Welcome back to the tutorial. So today's topic is C++. Today's topic is today's topic is C++. ठीक है? So ये जो tutorial है हमारा C++ बेसिकली फोकस्ड होगा सेमेस्टर्स एग्जाम्स के लिए. इनका सेमेस्टर एग्जाम है C++ का सेमेस्टर एग्जाम. ऑल्सो ऑल्सो जो C++ सीखना चाहता है. तीसरा जो है ये ट्यूटोरियल कोई भी सीख सकता है. ये बेसिक से एडवांस की ओर जाएगा. ठीक है. प्री रिक्विजिट जो होगा मतलब जो पहले से चाहिए, ये जीरो जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी सीख सकता है. सो बेसिकली जो है सी प्लस प्लस एक ऐसा लैंग्वेज है जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज. ठीक है. जिसको डेवलप किया था यानी कि जिसने खोज किया था, जिसका नाम था, जिस साइंटिस्ट का नाम था, साइंटिस्ट साइंटिस्ट का नाम था बजारने स्ट्रॉस्ट्रो. बजारने स्ट्रॉ स्ट्रॉस सी प्लस प्लस जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है. हाई लेवल लैंग्वेज है. ठीक है. सी प्लस प्लस जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ठीक है. मैं आगे बताऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है. ये जो है बेसिकली हमें क्या करता है कि अलोज करता है, अलो करता है टू डेवलप मतलब किसी चीज को बनाने में, टू डेवलप लार्ज एप्लीकेशन, बड़े बड़े से सॉफ्टवेयर बनाने में यूज किया जाता है. लार्ज एप्लीकेशंस. ठीक है. तो इसका जो बेसिक डेफिनेशन है बेसिकली जो है सी प्लस प्लस इज मोस्ट. अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज सी प्लस प्लस तो सी प्लस प्लस इज मोस्ट पॉपुलर मतलब बहुत ही फेमस, मोस्ट पॉपुलर क्रॉस प्लेटफॉर्म. कोई भी प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. चीज यूज टू क्रिएट, जिसको यूज किया जाता है हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनाने के लिए. हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन. ओके. सो द थिंग इज कम व्हाई टू लर्न सी प्लस प्लस. सी प्लस प्लस हमें क्यों सीखना चाहिए. व्हाई
टू लर्न सी प्लस प्लस। क्यों? फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि दिस इज मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। दूसरा नंबर कि सी प्लस प्लस से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, एंड वी कैन यूज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। तीसरा जो इसका मतलब बेनिफिट्स है, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। चौथा जो पॉइंट है, सी प्लस प्लस से हम लोग क्या कर सकते हैं, सी प्लस प्लस एक पोर्टेबल है, पोर्टेबल दैट मीन्स कोई भी एप्लीकेशन जो हम लोग बनाएंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनाएंगे हम लोग, दैट कैन बी अडेप्टेड, मतलब कहीं पे भी चल सकता है, दैट कैन बी अडेप्टेड इन एनी प्लेटफॉर्म, इन एनी प्लेटफॉर्म। ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है, whenever वी आर गोइंग टू लर्न ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस, सी, जावा स्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, तो सबसे इजी होता है सी प्लस प्लस सीखना। सो इजी टू लर्न, इजी टू लर्न। ठीक है। छठा बेनिफिट जो है इसका, छठा बेनिफिट है इसका कि इट इज इसका जो लॉजिक्स है, लॉजिक्स को आप बेसिकली कंपेयर कर सकते हैं सी लैंग्वेज से, जावा से, और सी हैथ से। सो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। सो सी प्लस प्लस का हम लोगों ने देखा कि क्या क्या बेनिफिट है, क्यों सीखना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए यूज किया जाता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये पोर्टेबल है, ये किसी भी मतलब कि प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेबल है, अप्लाई करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर इजी है सीखने के लिए, और ये जावा, सी और हर सी और पाइथन के या फिर सी हैच के लॉजिक की तरह है। ठीक है। सो दीज आर द बेनिफिट्स। सॉरी। सो इसका जो कंटेंट्स है, मतलब कि जितने भी टॉपिक्स हैं, फर्स्ट टॉपिक इसका आता है ओवरव्यू, मैं पढ़ाऊंगा ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है। सो ओवरऑल सी प्लस प्लस इज बेसिकली, ये पावरफुल
एंड versatile programming language. That is widely used for, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। Widely used for a range of application और सॉफ्टवेयर। ठीक है। और ये जो है suited है, एंड इट इज suited मतलब सूट करता है फॉर बोथ हाई लेवल, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है। फॉर द एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फॉर द एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है। सो चलते हैं यहाँ बेसिकली पहला प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग हेलो वर्ल्ड। पहला प्रोग्राम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, इसको प्रिंट करते हैं। हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सी प्लस प्लस का लाइब्रेरी आता है। क्या आता है? लाइब्रेरी आता है। सो इसका लाइब्रेरी होता है हच इंक्लूड, मतलब एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर रहा है, कि बोल रहा है कंपाइलर को कि इंक्लूड करो आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीटी। ये होता है बेसिकली स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लेने के लिए प्रोग्राम में। प्रोग्राम जो शुरू होता है सी प्लस प्लस का मेन से शुरू होता है। इंट मेन, यहाँ से प्रोग्राम शुरू हुआ। ठीक है। ये डबल ब्रैकेट दे देना है। उसके बाद जो इस करली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। और इसके इस करली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखेंगे ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि सी आउट। सी आउट मतलब होता है कि किसी चीज को प्रिंट करना कंप्यूटर स्क्रीन पे। सी आउट डबल कोट के अंदर जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोगों ने लिखा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। ठीक है। फिर ये एंडल, मतलब लाइन यहाँ से खत्म हो रहा है। ये रिटर्न कुछ कर रहा है क्या, या कोई फंक्शन है, या यहाँ कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रहा है क्या? नहीं। सो इसलिए ये क्या करेगा? रिटर्न मेन फंक्शन को क्या करेगा? रिटर्न जीरो करेगा। ठीक है। और बाद में ये सेमी कोलन लगाना है। सेमी कोलन मतलब होता है कि टर्मिनेशन ऑफ द लाइन। दैट मीन्स कि हमारा जो कंपाइलर समझेगा इसको कि ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे खत्म हो रही। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ, ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट हुआ। अगर हम यहाँ पे ये नहीं लगाते हैं तो ये एरर दे देगा। दैट मीन्स कि इसका अंत नहीं है। तो कोई भी स्टेटमेंट शुरू होता है तो उसका अंत होता है। तो पहला हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट किए, उसके बाद सेमी कोलन लगाया। सेमी कोलन का मतलब होता है कि टर्मिनेशन। सो यहाँ पे ये लाइन टर्मिनेट कर गया, और फिर नेक्स्ट लाइन पे आया, सेकंड नंबर लाइन पे, और इसका कुछ कैलकुलेशन नहीं है और कुछ ये नहीं है, इसलिए इसने जीरो रिटर्न किया। सो ये जो क्या करेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्या करेगा आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने सी आउट में हेलो वर्ल्ड लिया था कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। ठीक है। आप जो है एक काम कर सकते हैं, सी प्लस प्लस को जो रन करना होता है, सी प्लस प्लस को रन करना होता है,
आप VS कोड डाउनलोड कर सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट का है, सबसे बेस्ट है। और दूसरा आप डेव C++ डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा आप ऑनलाइन कंपाइलर पे प्रोग्राम लिख के कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कंपाइलर जो मिल जाएगा बहुत सारा, प्रोग्राम वाला तो मिलेगा, प्रोग्रामेज और आपको मिल सकता है ऑनलाइन IDGB, ठीक है। जिसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं और ये किसी भी प्लेटफॉर्म में सपोर्टेबल है, ठीक है। सो द पॉइंट आता है कि यहाँ पे जो हज इंक्लूड लिया मैंने, हज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये क्या है हमारा, ठीक है। ये बेसिकली जो है इंक्लूड क्या करता है कि ये कहता है कंपाइलर को कि कुछ कंटेंट और फाइल सोर्स कोड है हमारे कोड में, मतलब स्टेटमेंट से लिखा है, उसको इंक्लूड करो, है ना। ये कहता है कि मैंने नीचे जितने भी मेन फंक्शन के अंदर लिखा है उसको इंक्लूड करो। जितने भी लाइब्रेरीज यूज करेंगे जैसे कि सी आउट को जो फंक्शनैलिटी है वो इसी के अंदर आ जाता है, तो ये इंक्लूड कर लेता है, तब ये सी आउट वर्क करता है ना। अब चलते हैं हम लोग कि आज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या करता है। सो ये बेसिकली क्या करता है, टेल्स कंपाइलर्स टू इंक्लूड द स्टैंडर्ड आईओ स्ट्रीम फाइल, जो which declares all input output files, ओके। अब मैंने दूसरी लाइन पे लिखा था यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये जो यूज किया जाता है, मतलब दैट मीन्स कि दिस इज यूज टू द इम्पोर्टेंट द entity of the standard namespace into the current namespace of the program. So the statement using namespace instead is generally considered a bad practice, ठीक है। When we import a new space, we are essentially pulling all type of definition into the current scope। मतलब कोई भी definition जैसे कि input आउटपुट, तो उसको इंक्लूड करने के लिए हम लोग यूजिंग नेम स्पेस स्टडी का यूज करते हैं। अब आते हैं हम लोग चौथी पॉइंट पे कि हम लोग इंट मेन लिया था। ये इंट मेन क्या है, इंट मेन। सो बेसिकली इंट मेन जो होता है ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये इट इज डिजाइन टू परफॉर्म ये स्पेसिफिक टास्क स्पेसिफिक टास्क रिटन अंडर द करली ब्रेसेस, अंडर द ब्रेसेस। मतलब हमने देखा था कि हमने इंट मैन लिया था, फिर ऐसे लिया था, फिर ऐसे लिया था, ये ब्रैकेट ओपन हुआ, उसके बाद हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा एक, और उसके बाद स्टेटमेंट लिखा दो, बाद में क्या किया हम लोगों ने सेमीकोलन लगाया, फिर क्या किया सेमीकोलन लगाया, फिर एक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, फिर सेमीकोलन लगा सकते हैं, फिर और एक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, फिर सेमीकोलन लगा सकते हैं, उसके बाद ये कुछ रिटर्न कर रहा होता है ना। तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, तो ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स है और ये मेन फंक्शन से शुरू होता है, इसको जो एग्जीक्यूट करता है
इसको जो एग्जीक्यूट करता है मतलब कि रन करता है, इसी को हम लोग कहेंगे, ये इंट मेन का ही डेफिनेशन है ना। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बेसिक सिंटैक्स। बेसिक सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस। सिंटैक्स मतलब कि इसका मतलब जैसे कि हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में हम लोग का क्या आता है, ऑपरेटर आता है। जैसे कि प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइडेड होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होते हैं, ठीक है। और उसको ऑपरेटर कहेंगे हम लोग। और बेसिक सिंटैक्स जो होता है, सिंटैक्स दैट मीन्स कि किसी चीज का फॉर्मूला, आप ऐसे सोच सकते हैं, किसी चीज का फॉर्मूला, ठीक है। सो सिंटैक्स बोले तो मैं स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर, कि कैसे होंगे ये। सो इसका स्ट्रक्चर मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। जैसे कि मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरी लेंगे, हज हज इंक्लूड न्यू स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लिया इनपुट आउटपुट के लिए यूजिंग नेम स्पेस एस टी टी, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। उसके बाद हम लोग का मेन फंक्शन एंड मेन, ठीक है। उसके बाद इस करली ब्रेसेस के अंदर हम लोगों ने जो लिखा वो एग्जीक्यूट किया। तो सपोज दैट हम लोगों ने, अभी तो आप नहीं जानते कि डेटा टाइप क्या होता है, तो एक नंबर लेते हैं। तो नंबर का डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर, तो इंट, ठीक है। इंटीजर नम वन मतलब नंबर एक, वो इनिशलाइज किए, इसको कहते हैं इनिशलाइज, बराबर 24। पहला नंबर हमने 24 लिया। अब दूसरा नंबर लेते हैं, फिर और एक इंटीजर नंबर लेते हैं, इंटीजर। तो जो हम जब इंटीजर डिक्लेयर किया यहाँ ना, तो ये जो इंटीजर है, कंप्यूटर के मेमोरी में एक इंटीजर के लिए स्पेस बना दिया, मतलब जगह मेमोरी एलोकेट हो गया, ठीक है। एक नंबर जो है 24, 24 के लिए एक इंटीजर नंबर एलोकेट हो गया, है ना। अब आते हैं, एक लेते हैं नंबर टू। नंबर टू, नंबर टू जो है हमारा 34, है ना, 34। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीजर, इसका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट भी इंटीजर। अगर हम लोग 5 और 3 को जोड़ते हैं, तो 5 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। 5 और 3 के जोड़ के जो हमको मिला, 8 मिला। तो 8 क्या है मेरा, 8 भी इंटीजर है, इसीलिए इंट इंटीजर लिया हमने यहाँ, ठीक है। तो इसका रिजल्ट जो होगा, रिजल्ट इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, नंबर वन प्लस नंबर टू, है ना। उसके बाद टर्मिनेशन, सेमीकोलन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि भाई हमने एक नंबर लिया जो 24 है, दूसरा नंबर लिया 34 है, और हमको एक इंटीजर ही रिजल्ट दो। हम लोग कंप्यूटर का कह रहे हैं क्या, कि हम तुमको एक नंबर दे रहे हैं 24, दूसरा नंबर दे रहे हैं 34, और हमको तुम क्या करके दो, एक रिजल्ट दो जो इंटीजर टाइप का होगा, और उसको जोड़ के दो, और उसको फिर हमको दिखाओ कि क्या आता है, ठीक है। तो सी आउट क्या करेंगे, ये क्या करेगा, हम लोग को रिजल्ट दिखाएगा, रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन क्यों नहीं आया सी आउट में, क्योंकि हम लोग उस वर्ड को प्रिंट नहीं कर रहे हैं, वो रिजल्ट क्या होल्ड करता है, मतलब क्या रखता है, उसको प्रिंट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग को यहाँ सेमीकोलन नहीं लगेगा। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, एंडल मतलब लाइन यहाँ से खत्म, टर्मिनेशन, ठीक है। तो ये कुछ रिटर्न कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई फंक्शन हम लोगों ने ऊपर लिया नहीं। फंक्शन के बारे में मैं आगे बताऊंगा। सो रिटर्न 0, ठीक है। क्योंकि हमने मेन फंक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन कॉल किया होता, कॉल मतलब बुलाना होता है, आगे मैं बताऊंगा फंक्शन, तब उसमें पता चलेगा कि ये रिटर्न क्या होता है, ठीक है। रिटर्न 0। तो हमारा प्रोग्राम ये एक हो गया, ठीक है।
इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर को आप समझते हैं, ठीक है। ये जो है इसको कहते हैं हम लोग हेडर फाइल। क्या कहते हैं? हेडर फाइल। हेडर फाइल इसको कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड नेम स्पेस। स्टैंडर्ड नेम स्पेस, ठीक है। इसको जो हम लोग कहेंगे मेन फंक्शन। क्या कहेंगे? मेन फंक्शन, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट टू दी क्लोज ब्रैकेट, इसको हम लोग कहेंगे बॉडी ऑफ फंक्शन। ये एक पूरा बॉडी है फंक्शन का, बॉडी ऑफ फंक्शन, ठीक है। ओके, ये जो है ये दोनों क्या है हमारा? दो नंबर है, तो ये क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। हम लोगों ने क्या किया? वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। कहाँ पे? प्रोग्राम में। तो ये क्या है हमारा? डिक्लेरेशन ऑफ VAR, मतलब वेरिएबल, समझ जाना, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इसको क्या बोला कि हमें जोड़ के दो। तो क्या किया? यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन हुआ, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये क्या हमारा? यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया कि भैया हमने बोला कि तुम एक काम करो, एक नंबर हमको तुम रिजल्ट दो। नंबर दो वेरिएबल दिया हमने तुमको, 24 दिया एक नंबर दिया 34, ठीक है। और तुम क्या करके दो, दोनों का ही जो है रिजल्ट दो हमको। एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन दिया हमने उनको। एक नंबर एक दिया, एक नंबर दो दिया, और तुम हमको रिजल्ट दिखाओ, सिखाओ। तो ये क्या हुआ हमारा? आउटपुट। क्या हुआ? आउटपुट, ठीक है। आउटपुट मतलब आने वाला। तो ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट मतलब क्या रिटर्न कर रहे हैं। सो यही था सिंटैक्स, और जो बेसिक था किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए। और मैंने बताया क्या होता है हेडर फाइल और ऑल दैट। अब हम लोग आते हैं कमेंट्स पे। कमेंट्स क्या होता है? बेसिकली तीसरा पॉइंट होता है कमेंट्स। जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर को बनाते हैं ना, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर प्रोग्रामर या फिर डेवलपर, जो भी बोलो, उसने एक सॉफ्टवेयर को मतलब बनाया, और उसने मान के चलो कि एक इंट मेन, ठीक है, और वो एक से लेकर 200 लाइन तक का कोड लिखा। कितने लाइन तक का कोड लिखा? 200 लाइन, 1000 भी हो, 2000 लाइन का कोड लिखा। तो उस सॉफ्टवेयर का जो कोड लिखा, तो उसको तो कोई रिव्यू करने वाला है। दैट मीन्स कि अगर आप कोई टास्क करते हैं, कुछ लिखते हैं, है ना, तो उसको मतलब तो टीचर जो होते हैं आपको रिव्यू करते हैं, मतलब देखते हैं कि कहाँ गलती है कहाँ सही है। उसी तरह होता है, ठीक है। तो आपने जो 200 लाइन का कोड लिखा, 2000 लाइन का कोड लिखा, ठीक है। तो इस 2000 लाइन का कोड में आपने तो लिख दिया, लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है। क्या होता है? बेस्ट प्रैक्टिस मतलब बेस्ट होता है कि हम अगर कोई लाइन लिख देते हैं और उसके सामने कमेंट कर देते हैं कि ये चीज़ इस चीज़ के लिए लिखा गया, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे हम लोग कमेंट। तो सी प्लस प्लस में क्या होता है, जब हम कमेंट को लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। उसको कंपाइलर हमारा मान लेता है कि ओ भाई ठीक है, ये हमारा कोड है और ये हमारा कमेंट है, उसको वो इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। तो बेसिकली सी प्लस प्लस में सिंगल लाइन कमेंट जो होता है हमारा, मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे एंड मेन, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद मैंने लिखा सी आउट,